और जूही, सुना है बड़ा जबरदस्त इंक्रीमेंट हुआ है तेरा। अरे यार क्या जबरदस्त। हाँ अच्छा हुआ है। वैसे तुम्हारा भी तो हुआ होगा और होना भी चाहिए। हम पूरे साल भर इसीलिए तो काम करते हैं। अरे यार अब ये बता, इन पैसों का करेगी क्या? यार मेरे बहुत खर्चे हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि डेट म्यूचुअल फंड की SIP पे रुपए लगा दूँ। डेट म्यूचुअल फंड? हाँ। तूने वो न्यूज नहीं सुनी? अब डेट म्यूचुअल फंड पे ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। टैक्स ज्यादा देना पड़ता है? तो क्या इसका मतलब डेट फंड पे रुपए लगाना ठीक नहीं है? म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं तो सिर्फ टैक्स का फैक्टर ही नहीं बल्कि रिस्क जैसे कई और फैक्टर्स का भी ध्यान रखना होगा। टैक्स के नियम में बदलाव और इंडेक्सेशन का फायदा खत्म होने से डेट म्यूचुअल फंड्स का अट्रैक्शन कुछ कम हो गया है। हालांकि म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि भले ही डेट फंड निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का फायदा ना मिले, लेकिन अब भी डेट फंड में निवेश फायदेमंद है। डेट म्यूचुअल फंड्स में डाइवर्सिफिकेशन का फायदा मिलता है, इनमें जोखिम कम होता है, इनका मैनेजमेंट प्रोफेशनल तरीके से होता है और इनमें लिक्विडिटी भी आसान होती है। सबसे अहम बात यह है कि आपकी जोखिम लेने की क्षमता कितनी है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स दोनों का रिटर्न इस पर निर्भर करता है कि निवेशक जोखिम कितना लेना चाहता है। डेट फंड में 3 तरह के जोखिम जुड़े होते हैं। क्रेडिट रिस्क जैसे कि प्रिंसिपल और ब्याज भुगतान के डिफॉल्ट का खतरा, ब्याज दर जोखिम जैसे कि ब्याज दरें बढ़ने का जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम जैसे कि कई बार जरूरत पड़ने पर तत्काल पैसा निकालना संभव नहीं होता। डेट फंड्स की बात करें तो लिक्विड और ओवरनाइट फंड्स में सबसे कम क्रेडिट रिस्क होता है। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म से लेकर शॉर्ट टर्म फंड में मॉडरेट क्रेडिट रिस्क होता है और मीडियम से लेकर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन फंड्स में सबसे ज्यादा क्रेडिट रिस्क होता है। अब सवाल उठता है कि क्या बाजार के मौजूदा सिनेरियो में डेट फंड्स में निवेश करना चाहिए या नहीं। तो जानकारों का मानना है कि अब ब्याज दरों में बढ़त के सिलसिले पर विराम लग चुका है और महंगाई में भी कमी हो रही है। तो अब यील्ड टू मैच्योरिटी यानी YTM वाले डेट फंड निवेशकों को आकर्षक रिटर्न दिला सकते हैं। इसकी वजह यह है कि बॉन्ड की कीमत बढ़ने से बॉन्ड पोर्टफोलियो में आप कुछ अतिरिक्त रिटर्न हासिल कर सकते हैं। किसी बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करने पर जो रिटर्न हासिल हो सकता है उसे ही यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। आज हम देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स अच्छे हैं, FDs भी अच्छे रेट्स दे रहे हैं, लेकिन अगर हम डेट में भी डालते हैं तो कहीं ना कहीं 7.5-8% का आपको रिटर्न देखने को मिलता है। तो अभी जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं जो 1 से 3 साल के अंदर आने वाले हैं, उसमें आप डेफिनेटली डेट फंड का चुनाव कर सकते हैं। आपकी जो गोल्स हैं उस हिसाब से जो अंडरलाइंग जो डेट फंड्स में जो अंडरलाइंग मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स हैं उस हिसाब से आप निवेश करें। जो इंटरेस्ट रेट साइकिल है उस हिसाब से अगर आपका जो गोल है, शादी का गोल है या घर खरीदना है या कंटिजेंसी में रखना है, 1 से 3 साल 4 साल तक का कोई गोल है और एसेट एलोकेशन के हिसाब से अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो डेट फंड का चुनाव डेफिनेटली करें। डेट म्यूचुअल फंड कॉरपोरेट और गवर्नमेंट बॉन्ड जैसे मनी मार्केट साधनों में निवेश करते हैं। बॉन्ड ऐसे साधन होते हैं जिनमें निवेशक को निश्चित अंतराल पर एक निश्चित ब्याज यानी कूपन रेट मिलता रहता है और मैच्योरिटी पर मूलधन भी वापस मिलता है। जब बॉन्ड पहली बार एक निश्चित कीमत यानी फेस वैल्यू पर जारी होता है तभी कूपन रेट या ब्याज दर तय हो जाती है। अगर मार्केट में कभी ब्याज दर इस कूपन रेट से नीचे जाती है तो बॉन्ड ज्यादा आकर्षक हो जाता है, क्योंकि बॉन्ड बाजार दर से ज्यादा ब्याज दे रहा होता है। इसका नतीजा ये होता है कि ऐसे बॉन्ड के लिए मांग बढ़ जाती है और उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। दूसरी ओर जब बाजार में ब्याज दर बढ़ती है तो बॉन्ड या दूसरे फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की कीमत गिर जाती है। इसकी वजह से ऐसी सिक्योरिटीज रखने वाले फिक्स्ड इनकम फंड की नेट एसेट वैल्यू भी गिर जाती है। अब जब एक्सपर्ट ये अनुमान लगा रहे हैं कि ब्याज दरों में बढ़त नहीं होगी तो इसका मतलब ये है कि अब फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज की कीमतें बढ़ेंगी और फिक्स्ड इनकम फंड की नेट एसेट वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी कुल मिलाकर कहें तो जब ब्याज दरें गिरावट की ओर जाने लगती हैं तो निवेशक को अपने फिक्स्ड इनकम फंड निवेश में पॉजिटिव रिटर्न मिलता है और दूसरी हालत यानी ब्याज दरों के बढ़ने पर इसका उल्टा होता है, यानी आपको नुकसान होता है। अब सवाल उठता है कि निवेशकों के लिए डेट फंड में क्या विकल्प हैं। अगर आप 1 महीने या उससे भी कम अवधि के लिए ही निवेश करना चाहते हैं तो भी आपके लिए कई विकल्प मौजूद हैं। आप किसी लिक्विड म्यूचुअल फंड में निवेश कर अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आप 3 से 6 महीने के होराइजन के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कई मनी मार्केट फंड अवेलेबल हैं। अगर आप 6 महीने से साल भर के होराइजन के लिए निवेश करना चाहते हैं तो कई तरह के शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड उपलब्ध हैं।
अगर आप इक्विटी 100 रुपीज़ को अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो हम इक्विटी में एज के हिसाब से अगर मिडिल एज्ड हैं तो आप आराम से 50-60% डालते हैं, ठीक है। बाकी का 30-40% आप डेट में डालें और उसमें आप गोल्ड में भी थोड़ा बहुत निवेश करें। जैसे हमने देखा टैक्सेशन की वजह से जो चेंजेस आया है, अगर ई गोल्ड ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ टैक्सेशन, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का भी ऑप्शन अच्छा है। तो इस हिसाब से प्लानिंग करें। इंटरनेशनल फंड्स में अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो देखिए आप 10% तक हैं तो ठीक है, अगर ज़्यादा है तो आप डोमेस्टिक में उसको स्विच कर लें। डोमेस्टिक मार्केट भी अच्छा है, टैक्सेशन बेनिफिट भी वहाँ मिलेगा आपको। तो इन सारी बातों का जैसे हम हमेशा प्लान करते हैं, 100 रुपये हैं आपका, हर एक एसेट एलोकेशन का जो पर्पस है टेन्योर के हिसाब से, उसको प्लान करके इक्विटी और डेट का चुनाव करें। अगर आपकी जोखिम लेने की क्षमता थोड़ी ज़्यादा यानी मॉडरेट मध्यम स्तर की है तो आप PSU डेट फंड, कॉरपोरेट बॉन्ड फंड, गिल्ड फंड और डायनेमिक बॉन्ड फंड जैसे विकल्प चुन सकते हैं। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के प्रेसिडेंट और चीफ बिजनेस ऑफिसर अजय कुमार गुप्ता का कहना है कि निवेशक अपने फिक्स्ड इनकम एसेट का एक हिस्सा डेट म्यूचुअल फंड में लगाकर बेहतरीन जोखिम समायोजित रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अब बैंकों के बचत खातों पर ब्याज तो अचानक या ज्यादा बढ़ने वाले हैं नहीं, दूसरी तरफ लिक्विड फंड्स पर रिटर्न बढ़ते दिख रहे हैं। ऐसे में आपके लिए ये बेहतर होगा कि अपने पास मौजूदा सरप्लस नकदी को किसी लिक्विड फंड में लगा दें। लिक्विड म्यूचुअल फंड ऐसे डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जिनकी मैच्योरिटी केवल 91 दिन की होती है। दूसरी तरफ शॉर्ट ड्यूरेशन फंड ऐसे डेट और मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करते हैं जिनके पोर्टफोलियो का ड्यूरेशन 1 से 3 साल का होता है। लिक्विड म्यूचुअल फंड से पैसा निकालना काफ़ी आसान होता है। इनमें आमतौर पर आपको रिफंड 1 वर्किंग डे में ही मिल जाता है। अगर आप 2-3 साल से ज़्यादा के लॉन्ग टर्म के लिए किसी डेट फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो किसी डायनेमिक बॉन्ड फंड में पैसा लगाना चाहिए, जहां मौजूदा ब्याज दरों के माहौल में आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। डायनेमिक बॉन्ड फंड इस मामले में लचीले होते हैं कि वे बाजार की बदलती दशा के मुताबिक अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर लेते हैं। अगर रिटर्न की बात करें तो लिक्विड फंड ने 1 साल में 5.78%, अल्ट्रा शॉर्ट फंड ने 5.3%, लो ड्यूरेशन फंड ने 5.25% और मनी मार्केट फंड ने 5.56% रिटर्न दिया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निवेशकों को अपने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लक्ष्य और रिस्क लेने की क्षमता के मुताबिक चुने गए डेट म्यूचुअल फंड्स में निवेश करना चाहिए। निवेश पर टैक्स का असर कितना होता है इसे सेकेंडरी माने और मुख्य रूप से जोर इस बात पर हो कि आपके लक्ष्य और उद्देश्य के मुताबिक कौन सा निवेश सही है। इसलिए हाल में जो टैक्स से जुड़े नियम बदले हैं उनसे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहले से ही किसी डेट स्कीम में निवेश किया है और वह आपके लक्ष्य के अनुरूप सही है तो उसे बनाए रखें। अगर कोई निवेशक पहली बार किसी डेट फंड में निवेश करना चाह रहा है तो उसे कम जोखिम यानी कम रिस्क वाले प्रोडक्ट्स पर गौर करना